तो स्वागत है आपका एक नई एक्सप्लेनेशन पे जिसका नाम है डिटेंशन, जो कि एक 2019 में आई एक ताइवानी सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन सू ने। ये मूवी जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर हॉरर वीडियो गेम के ऊपर बेस्ड है जो कि सेम नाम का है। इनफैक्ट इसकी एक सीरीज भी आ रखी है जो कि इससे काफी डिफरेंट है और काफी बढ़िया है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट में बता देना। ये मूवी एक बहुत ही बड़ी हिट रही थी और इसको आप नेटफ्लिक्स के ऊपर जाकर देख सकते हैं। बाकी यार आप क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हमारे जल्दी से जल्दी 2 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो ताकि जल्दी से हम इस बेंचमार्क पर पहुंच जाएंगे। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और काफी जगहों पर तो इसको 100% रेटिंग भी मिली है। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही वन ऑफ द बेस्ट मलयालम हॉरर मिस्ट्री फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है कोल्ड केस। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर टॉप पे मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है 1962 के ताइवान से, जहां पर उस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा था, जिस वजह से पूरी कंट्री के अंदर मार्शल लॉज लगे हुए थे। यानी कि लोगों के पास बेसिक इंसानी या फिर सिटीजन राइट्स नहीं थे और उस वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ जाना एक क्राइम था जिसकी सजा मौत भी हो सकती थी। खैर तभी हम स्कूल के बच्चों को देख पाते हैं जो कि अपने स्कूल में एंटर हो रहे थे और उनके स्कूल में एंटर होने के तरीके से ही हम समझ सकते हैं कि वहां पर कितनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। खैर वहां पर इंस्पेक्टर बाई नाम का एक ऑफिसर शैंग नाम के एक लड़के को बीच में रोक लेता है और उससे पूछने लगता है कि उसके बैग में क्या है। इस बात से शैंग काफी घबरा जाता है और बिना कुछ बोले वहीं खड़ा रहता है कि तभी वहां पर वे नाम का उसका एक दोस्त आता है जिसको बाई जानता था और वे बाई के सामने शैंग के बैग से एक डॉल निकाल कर दिखाता है और बाई को ये कहता है कि शैंग यही आपसे छुपा रहा था, यहाँ पर और कुछ नहीं है। जिसके बाद बाई शैंग को ऐसी चीजें स्कूल में लाने से साफ मना करता है और उन दोनों को वहां से जाने देता है। खैर कुछ ही देर के बाद में जब वे और शैंग साथ में होते हैं तब हम रे नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जिसे वे बार बार देख रहा था, जिसके बाद हमको पता चलता है कि वे को रे के ऊपर क्रश है, यानी कि वो उसे पसंद करता है। जिसके बाद हमें वे और शैंग का एक बहुत ही बड़ा सच पता चलता है कि ये दोनों ही एक बुक क्लब का हिस्सा हैं जिसे स्कूल में ही मिस यन नाम की एक टीचर लीड करती है और इस क्लब के अंदर बेसिकली सभी को वो चीजें करने की आजादी है जिसे वो करना चाहते हैं या फिर जिसे गवर्नमेंट ने बैन करके रखा हुआ है। अब उदाहरण के तौर पर उस क्लब के बच्चे उन किताबों को भी पढ़ते हैं जिसमें इंडिपेंडेंस, कम्युनलिज्म जैसी चीजें लिखी रहती हैं जिनको पढ़ना गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है ताकि कोई भी उनके खिलाफ खड़ा ना हो पाए। अब स्कूल में आते वक्त शैंग बाई से इसलिए इतना डर गया था क्योंकि उसने अपने बैग के अंदर वैसी ही एक किताब रखी हुई थी जिसे अगर बाई देख लेता तो शैंग वहीं फंस जाता और उनके बुक क्लब का भांडा फूट सकता था। यानी कि ये एक सीक्रेट क्लब चल रहा था वहां पर। लेकिन कुछ ही समय के बाद में हम नोटिस करते हैं कि ऑफिसर्स को मिस यिन के इस क्लब के बारे में पता चल जाता है और वो उस क्लब को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। जिसके बाद वो वे को पकड़कर टॉर्चर करने लगते हैं ताकि वे उन्हें बता दे कि उन लोगों के पास ऐसी किताबें कहां से आई हैं और कौन कौन इसके अंदर शामिल है, कौन उनकी मदद कर रहा है और कौन उन्हें ये सब सप्लाई करता है। लेकिन हद से ज्यादा टॉर्चर होने के बावजूद भी वे कुछ नहीं बताता और एक पॉइंट पर उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि वो कोमा में चला जाता है। जिसके बाद असल मूवी यहाँ से शुरू होती है और मूवी का पहला सेक्शन है द नाइटमेयर। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मूवी की थोड़ी सी स्टोरी समझा देता हूँ। आपके लिए इसको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ क्योंकि मूवी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी अगर मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो। और यहाँ पर ये थोड़ी सी ही इन्फॉर्मेशन है, बाकी ढेर सारी चीजें हैं जो कि काफी मिस्टीरियस हैं, वो आगे खुलेंगी, यानी कि असली पत्ते अंत में ही खुलते हैं। तो बेसिकली यहाँ से हम मूवी के अंदर अब जो भी देखने वाले हैं वो सब हेल में हो रहा था। यानी कि अभी हम जिन जिन कैरेक्टर्स को देखने वाले हैं वो सभी मारे जा चुके हैं, सिर्फ वे को छोड़ के, क्योंकि वो अभी कोमा में है। और फिलहाल ढेर सारे कैरेक्टर्स की जो स्पिरिट है वो नर्क में फंसी हुई है, यानी कि वो प्रॉपर आफ्टर लाइफ में नहीं जा पाए हैं। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बुक क्लब के बारे में गवर्नमेंट को पता चल गया जो कि होना नहीं चाहिए था और इसी वजह से काफी सारे लोगों की जान चली गई थी। तो मूवी के अंदर आगे हम ये जानने वाले हैं कि किसकी वजह से बुक क्लब के बारे में गवर्नमेंट को पता चला और कौन है वो जिसकी वजह से इतने बेगुनाहों की जान चली गई। खैर इसके बाद हमें रे को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में ही सो रही थी और अचानक से ही उसकी आंखें खुल जाती है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि रे भी मारी जा चुकी है और आगे यहाँ पर आप जिसको भी देखने वाले हैं वो सभी मारे जा चुके हैं क्योंकि सभी आफ्टर लाइफ में पहुंचने वाले थे। पर यहाँ पर रे को ये बात अभी पता नहीं है कि वो जिंदा नहीं है और वो आत्मा है। ऐसा मूवी के कई और कैरेक्टर्स को भी नहीं पता है कि फिलहाल वो मर चुके हैं और वो सभी आत्माएं बन गई हैं। और ऐसा क्यों है इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे।
तो वापस से हम रे को देख पाते हैं जिसे पूरा स्कूल खाली दिखाई देता है और रात भी हो रही थी। रे अपने क्लासरूम से बाहर जाती है जहाँ पर उसे मिस्टर चैंग दिखाई देते हैं जो कि रे के टीचर भी थे और सबसे बड़ी बात कि चैंग यिन के बुक क्लब का हिस्सा भी थे, यानी कि इसके अंदर 2 टीचर शामिल हैं। अब रे फिर मिस्टर चैंग का पीछा करने लगती है पर कुछ ही दूरी पर जाकर चैंग वहां से अचानक गायब हो जाता है। रे फिर ऑडिटोरियम में जाती है जहां पर उसे एक लड़की की स्पिरिट हॉन्ट करती है, जिससे बचते हुए रे दूसरी जगह चली जाती है जहां पर उसी वक्त वे आ जाता है। और मैं आपको बता दूं कि वे यहाँ पर कोमा में है, तो यहाँ पर उसकी स्पिरिट फंस चुकी है। ना ही वो प्रॉपर हेल में जा पा रहा है ना ही आफ्टर लाइफ में, बट स्टिल अभी उसकी जान बची हुई है, उसके अंदर सांसें बाकी थी, इसकी वजह से वो यहाँ पर फंस चुका था। और यहाँ पर उसे भी इस बात का नहीं पता है कि फिलहाल वो यहाँ पर फंस चुका है। और वे और रे बातें करने लगते हैं और दोनों को बहुत ही अजीब फील होता है कि किस तरह पूरे स्कूल में वही दोनों बस अकेले रह गए हैं। अब आगे दोनों घर के रास्ते जाने लगते हैं जहाँ से उन्हें वापस स्कूल लौटना पड़ता है, क्योंकि बीच में ही रास्ता टूटा हुआ था और वो उसे क्रॉस नहीं कर सकते थे, जिससे इनको समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पर क्या हो रहा था, क्योंकि पहले रात ऐसा कुछ भी नहीं था जब वो रियल में जिंदा थे। खैर अब दोनों वापस स्कूल में चले जाते हैं जहाँ पर एक दीवार पर वे को एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिखाई देता है जिसके अंदर एक बुक क्लब के बारे में लिखा हुआ था, जिसके बारे में गवर्नमेंट को पता चल गया और उस बुक क्लब को इल्लीगल एक्टिविटी करने की वजह से बंद कर दिया गया। अब इससे वे को समझ में आ जाता है कि उनके बुक क्लब के बारे में गवर्नमेंट को पता चल चुका है। अब यहाँ पर इन आत्माओं को रियल लाइफ की बहुत सारी चीजें पता नहीं है, जैसे कि इनके बुक क्लब के बारे में गवर्नमेंट को पता चल चुका है और इनका क्लब बंद भी हो चुका है। इसके बारे में किसने बताया, क्या कुछ हुआ, इन्हें कुछ नहीं पता। खैर अब यहाँ से वे रे के साथ जेनेटर गाओ के पास जाता है जिसे इनके क्लब के बारे में पता था और उस क्लब के कमरे की चाबी भी वही रखता था। अब वे जेनेटर से चाबी लेने लगता है और तभी वो नोटिस करता है कि गाओ के सर पर तो गोली लगी हुई है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए वे से कहता है कि तुम लोगों की मदद करने का मुझे ये इनाम मिला है। गाओ इसके बाद गुस्से में दोनों पर हमला कर देता है और किसी तरह दोनों उससे बचते हुए भागने लगते हैं। उसी दौरान दोनों एक जगह छुप जाते हैं और तभी एक डिमोनिक एंटिटी आकर गाओ को मार देती है, जिससे कि दोनों बाल बाल बचते हैं। अब यहाँ पर ये डिमोनिक एंटिटी भी कौन है, इसके बारे में हम धीरे धीरे अनरेवल करेंगे। अब यहाँ से वे रे को बुक क्लब के रूम के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर जाते ही उसे पता चल जाता है कि उनके बुक क्लब के बारे में सबको पता चल चुका है। जिसके बाद वे रे को बताता है कि इस क्लब को यिन और चैंग ने ही स्टार्ट किया था, यानी कि दोनों टीचर्स ने, पर हद से ज्यादा सिक्योरिटी और रिस्क होने की वजह से उन्होंने इसको बंद करने का भी फैसला किया था। जिसके बाद पकड़े जाने के डर से स्टूडेंट्स ने ये रूल बनाया था कि अब सिर्फ एक ही स्टूडेंट एक किताब रोज स्कूल लाएगा जिसको वो सभी पढ़ेंगे। इससे उन पर इतना खतरा भी नहीं आएगा और वो इस बुक क्लब को कंटिन्यू रख पाएंगे। और इसी वजह से मूवी की स्टार्टिंग में शैंग अपने साथ वैसी ही एक किताब लेकर स्कूल में आया था। खैर अब यहाँ से दोनों ही बॉम्ब शेल्टर की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि वहीं पर बुक क्लब के सभी मेंबर्स मिलकर मीटिंग किया करते थे। खैर इसी बीच वे को अपने ही क्लब का एक मेंबर वैन दिखाई देता है जो कि बुक्स के पेजेस को फाड़ कर जला रहा था। जिसके पास जाकर पूछने पर वैन वे से ये कहता है कि शैंग की वजह से ही हमारे क्लब के बारे में गवर्नमेंट को पता चला। तभी वहां पर वही सेम डिमोनिक एंटिटी आ जाती है जिसके सर पर पुलिस ऑफिसर्स की हैट थी और वो वहीं पर वैन को मार डालता है। उसे देखकर वे और रे वहां से भागते हैं और भागते हुए बॉम्ब शेल्टर में पहुंच जाते हैं। और इस पॉइंट पर इन्हें काफी हद तक इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये दुनिया असल में नहीं है। खैर बॉम्ब शेल्टर के अंदर वे को क्लब के कई सारे मेंबर्स और टीचर यिन दिखाई देती हैं, जिससे वे ये पूछता है कि ये सब हुआ कैसे। जिसके बाद यिन रे की तरफ देखते हुए वे से ये कहती है कि ये सब इसकी वजह से हुआ है, यानी कि यिन रे को इसका जिम्मेदार मान रही थी। तभी वहां से सभी लोग अचानक गायब हो जाते हैं और वे रे से पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिसके चलते रे के पास कोई जवाब नहीं होता और वो वहां से दूर भागने लगती है। खैर तभी रे को वापस एक लड़की की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसको देखकर रे बेहोश हो जाती है और मूवी का दूसरा सेक्शन विसल ब्लोअर यहाँ से शुरू होता है। यानी कि यहाँ पर हमें रे के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमें रे की पर्सनल लाइफ के बारे में पता चलता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रे के मॉम डैड में हमेशा झगड़ा चलता रहता था, जिससे कि वो काफी परेशान रहती। अब अपनी इस परेशानी से भागने के लिए कई बार रे मिस्टर चैंग के पास चली जाती थी, क्योंकि उसे अपने टीचर मिस्टर चैंग के ऊपर क्रश था और वो उनके साथ रहना चाहती थी। मिस्टर चैंग ने रे को एक पेंडेंट भी दिया था जो कि रे हमेशा अपने पास रखती। अब एक दिन जब मिस यिन ने ये नोटिस किया कि रे और मिस्टर चैंग एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आते जा रहे हैं, तो उन्होंने चैंग को कन्फ्रंट करके ये कहा कि ये गलत है और अगर टीचर स्टूडेंट के रिश्ते के बारे में ऑफिसर्स को पता चला तो इससे रे और आपको तो खतरा होगा ही, पर हमारे क्लब के ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है टीचर और स्टूडेंट्स के ऐसे रिश्ते फॉरबिडन होते हैं। और ये मूवी 1962 में चल रही है, जहां पर ऐसा रिश्ता रखना तो दूर की बात है बल्कि सोचने पर भी मौत की सजा थी।
जिसके बाद फाइनली मिस्टर चैंग ने बातों को समझा और रे से दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन मिस यिन की ये बात रे ने भी सुन ली थी और रे को इससे ये लगा कि मिस यिन नहीं चाहती कि वो और मिस्टर चैंग एक साथ रहें। इसलिए रे उस वक्त से मिस यिन से बदला लेने के बारे में सोच रही थी, यानी कि एक छोटी सी जेलसी के चलते उसने इतना बड़ा पाप किया। खैर उसी समय होता यह है कि रे के डैड को ऑफिसर्स ने किसी क्राइम के लिए अरेस्ट कर लिया था और बाद में रे को पता चला कि इसमें उसकी मॉम ने उसके डैड के बारे में ऑफिसर से झूठी कंप्लेंट कर दी थी ताकि उन्हें रोज के झगड़े से शांति मिल सके। एंड ऑब्वियस ही बात है, बेटी ने तो माँ को देखकर ये चीजें यहाँ पर सीखी थी, तभी उसने ऐसी हरकत कर दी। खैर आगे रे को एक दिन मिस यिन के क्लब के बारे में पता चल गया था और उसने यहाँ पर एक तीर से दो निशाने लगाए। अब उसने यहाँ पर इंस्पेक्टर बाई को मिस यिन के बुक क्लब के बारे में बता दिया और बाई को वो किताब भी दे दी थी जो कि उस दिन शैंग स्कूल में लेकर आया था, जिससे कि बाई को फायदा हो गया। और उसके बदले बाई ने रे को ये वादा किया कि मैं तुम्हारे डैड को जेल से बाहर निकलवा दूंगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि शैंग की किताब रे के पास कैसे आई, तो इसी को समझने के लिए हमें करंट सीन में कुछ दिखाया जाता है कि बाई ने वी को यहाँ पर उल्टा स्टेज पर बांधा हुआ था और रे आकर वी के गले को चाकू से काटती है और उसके गले से निकली हुई किताब को इंस्पेक्टर बाई को दे देती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि रे को असल में वो किताब वी ने ही शैंग से लाकर दी थी। यानी कि यहाँ पर जो गले से काटने वाली चीज है ना, वो यहाँ पर खाली मेटाफोर है, जिसका मतलब मैं आपको अभी समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पर रे ने किया ये था, इसका मतलब ये था कि वे को उसने अपने प्यार के जाल में फंसाया था, क्योंकि यहाँ पर रे को ये बात पता थी कि वे उससे प्यार करता है, क्योंकि अगर वो उससे थोड़े से प्यार से वो किताब मांगेगी तो वो उसको दे देगा। और यहाँ पर हुआ भी ठीक ऐसा ही कि यहाँ पर वी ने शैंग से वो किताब लेकर रे को दे दी और इसका मेटाफर यही था कि उसने अपने हाथों से अपना गला कटवाया। उसको यहाँ पर अंदाजा नहीं था कि रे ऐसा धोखा कर सकती है। खैर अब आगे हुआ ये कि रे ने उस किताब को लेकर इंस्पेक्टर बाई को दे दिया और उसने एक तीर से दो निशाने वाले प्लान को पूरा कर लिया, यानी कि इससे रे ने अपने डैड को भी बचा लिया और मिस यिन से अपना बदला भी ले लिया। पर यहाँ पर रे को ये बात नहीं पता थी कि इस क्लब में मिस्टर चैंग भी शामिल थे और इससे उनकी जान पर भी खतरा आ जाएगा। खैर अब कहानी फिर से उसी हेल में जाती है, प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर रे चैंग के साथ थिएटर में बैठकर मूवी देख रही होती है और तभी अचानक से ही मूवी बहुत ही ज्यादा काली होने लगती है, डार्क होने लगती है। मूवी में दिखाया जा रहा था कि कैसे बुक क्लब के एक मेंबर को मारा जा रहा है और एंड में मिस्टर चैंग को भी मार दिया जाता है, जो कि मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन था ये समझाने के लिए कि किस तरह से रे को ऐसा लगा था कि ये सब करके वो मिस्टर चैंग के साथ आराम से रहेगी, पर इससे कितने लोग मारे गए, मिस्टर चैंग भी खत्म हो गए। अब आगे जब रे को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो गिल्ट में फांसी लगाकर खुद को खत्म कर लेती है और इस वजह से रे मारी गई थी और उसकी आत्मा को हम यहाँ देख रहे हैं। अब रे यहाँ पर मिस्टर चैंग से अपनी इस गलती के लिए माफी मांगती है, जिस पर मिस्टर चैंग रे से ये कहते हैं कि तुमने वी के साथ बहुत ही गलत किया उसे धोखा देकर, और अगर तुम्हें अपनी गलती ठीक करनी है तो वी को बचा लो, क्योंकि अभी भी वो जिंदा था। इसके बाद रे ऑडिटोरियम में जाती है जहाँ पर इंस्पेक्टर बाई वे को मारने ही वाले होते हैं, पर उससे पहले ही रे वहाँ पर आकर वी को ऑडिटोरियम से बाहर ले जाने लगती है, यानी कि उसकी स्पिरिट को वहाँ से वो निकाल रही थी, उसके शरीर में वापस भेज रही थी उसको कॉन्शियस करके, ताकि वो जिंदा हो जाए। जिस बीच में वही डिमोनिक एंटिटी रे के ऊपर हमला कर देती है और बाई रे से पिछली सभी बातें भूल जाने के लिए कहता है। पर यहाँ पर रे की स्पिरिट बाई से ये कहती है कि अब मैं पिछली बातें नहीं भूलूंगी, जिसके बाद वो डीमन मरने लगता है और रे वहाँ से बच जाती है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हो क्या रहा है और यहाँ पर आपके सभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो इस आफ्टर लाइफ हेल के अंदर हम जिस इंस्पेक्टर बाई को देख रहे हैं वो रियल इंस्पेक्टर है ही नहीं और ना ही रियल लाइफ में वो मारा गया है। ये इस हेल का डीमन है जो कि सभी की आत्माओं को यहाँ पर कैद करके रखना चाहता है और यहाँ पर उसने वो रूप लिया है जिसके चलते रे बहुत ही ज्यादा डर जाए, जिस वजह से वो सभी को वही गलतियां रिपीट करने के लिए कहता है जो कि उन्होंने पहले अपनी जिंदगी में करी थी, यानी कि असल जिंदगी में, जिससे कि ये आत्मा यहाँ पर वही गलतियां रिपीट करती रहें और वो यहीं पर कैद रह जाएं, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। अब इससे होगा ये कि कोई भी आत्मा जो है उसे शांति नहीं मिलेगी और वो हमेशा यहीं पर फंसी रहेगी, ना तो ठीक से स्वर्ग में जा पाएगी ना ही नर्क में, यानी कि ये जगह नर्क और स्वर्ग के बीच की है। अब डीमन इंस्पेक्टर बाई बन के इन्हें वही चीजें बार बार करने को कहता है और वो बड़ी सी डिमोनिक एंटिटी भी वही थी जिसके ऊपर वही हेड थी, यानी कि पुलिस वाली। इसी वजह से इस बार जब डीमन ने रे से ये कहा कि पिछली बातें भूल जाओ, मतलब कि अपनी की हुई गलती भूल जाओ और फिर से उसे रिपीट करो, जो कि रे कई बार यहाँ पर पहले भी करती हुई आ रही थी, जिस वजह से उसकी आत्मा हमेशा यहीं पर भूल जाया करती कि अब वो जिंदा नहीं है। लेकिन इस बार रे अपनी गलतियों को भूलने से मना कर देती है और किसी तरह डीमन से बचते हुए वी को स्कूल से बाहर, यानी कि इस रेल्म से बाहर निकाल देती है।
यानी कि उसकी स्पिरिट को। जिसके बाद वी रियल लाइफ में कोमा से होश में आ जाता है और वो ऑफिसर के सामने सरेंडर करके सभी चीजें सच बताने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो जिंदा रह सके। जिसके बाद मूवी का आखिरी सेक्शन द वन हु सर्वाइव्ड शुरू होता है, जिसके बाद हम वी को देखते हैं जो कि अब बूढ़ा हो चुका है और वो मिस्टर चैंग के कब्र के पास आता है, जहां पर हमको पता चलता है कि मिस्टर चैंग ने मरने से पहले वी से एक रिक्वेस्ट करी थी। मिस्टर चैंग ने एक लेटर एक किताब के अंदर छुपाया हुआ था जिसे वी को रे के पास पहुंचाने का काम मिस्टर चैंग ने मरने से पहले उसे दिया। वी अब वही काम करने के लिए स्कूल में आता है और उस सीक्रेट बुक को ढूंढकर उसे एक क्लासरूम में एक बेंच के पास रख देता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर रे की आत्मा दिखाई देती है जो कि उस किताब के अंदर रखे हुए लेटर को खोलती है, जिसके अंदर मिस्टर चैंग ने रे से ये लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारा अगले जन्म में इंतजार कर रहा हूँ। जिसके बाद वे रे से ये कहता है कि मैं अपने वादे को नहीं भूला था और ये सुनकर रे इमोशनल हो जाती है और बूम, इसी के साथ में डिटेंशन मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मूवी की समरी की बात करें तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी है कि जब गवर्नमेंट को किताब क्लब यानी कि बुक क्लब के बारे में पता चला, उन्होंने उसके सभी मेंबर्स को खत्म कर दिया, जिसके अंदर कई लोग इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मारे गए और उनकी आत्मा एक ऐसी जगह पर फंस गई जो कि ना ही आफ्टर लाइफ थी ना ही हेल्थ थी। और रे ने यहाँ पर खुद की जान ले ली क्योंकि मिस्टर चैंग उसकी गलती की वजह से इनडायरेक्टली खत्म हो गए। अब यहाँ पर सभी आत्माएं ये जानना चाहती थी कि उनके क्लब के बारे में गवर्नमेंट को कैसे पता चला और किसने बताया। साथ में कुछ आत्माएं अपने गिल्ट की वजह से वहां पर थी, जैसे कि रे, जिसने कि अंत में अपने गिल्ट को सुधारा और वी की जान बचा ली। मेरे ख्याल से अब वो और मिस्टर चैंग आफ्टर लाइफ में एक हो गए होंगे क्योंकि रे ने अपनी गलती सुधार ली थी, वरना वो डिमोनिक एंटिटी वी को वहां से जाने ही नहीं देती और रियल लाइफ में वी कोमा से कभी बाहर ही नहीं आता, जिसके बाद उसे भी मरा हुआ घोषित कर दिया जाता। तो दोस्तों ये थी डिटेंशन फिल्म की कहानी। जैसे कि स्कूल के अंदर होता था ना कि डिटेंशन हुआ करती थी कि आपको स्कूल के बाद रुकना होगा, यहाँ पर ये आत्माएं वैसे ही रुकी हुई थी दूसरी दुनिया के अंदर, जहाँ पर ना ही ये नर्क में जा रही थी ना ही स्वर्ग के अंदर। और वहाँ पर एक डिमोनिक एंटिटी, एक क्रीचर इनको बार बार हॉन्ट कर रहा था, इनको एक ऐसे लूप के अंदर फंसा रहा था जिससे ये वही गलतियां रिपीट करते रहें या फिर अपने गिल्ट में ही रह जाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये साइकोलॉजिकल सुपरनैचुरल हॉरर ताइवानीज फिल्म अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो फिल्म को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए